हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपंकर पाल। मैं आपका यूजीसी नेट जून 2025 का लेकर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कुछ सवाल लगभग 50 क्वेश्चंस लेकर आई है। दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ट्रेंड पर देखा जाएगा कि आपका एनसीईआरटी से सवाल पूछा जा पूछा जा रहा है आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका जो सेशंस वीडियो एंड तक देखेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चंस, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड। सो इस दिया जाए ऑप्शन पर, अब देखिए, ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। सो मेजर ऑयल फील्ड, मैक्सिमम ऑयल फील्ड आपको देखने मिलेगा असम पर। कहीं पर? असम स्टेट पर। असम स्टेट पर आपका मैक्सिमम ऑयल फील्ड देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस was the first atomic power station started। सो फर्स्ट कहाँ पर एटॉमिक पावर स्टार्टेड हुआ? ऑप्शन ए कलपक्कम, बी राणा प्रताप सागर, सी राणा प्रताप सागर, बी नारदा एंड डी तारापुर। सो इस क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सेक्शन पे आप देखेंगे। सो दिस राइट ऑप्शन इज तारापुर। राइट ऑप्शन इज तारापुर। ऑप्शन डी, द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज तारापुर। तारापुर कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन फॉर ब्राउन डायमंड। ब्राउन डायमंड कहाँ के कहा जाते हैं? ऑप्शन ए आयरन, बी लिग्नाइट, सी मैग्नीशियम और डी माइका। सो ब्राउन डायमंड आपको लिग्नाइट को कहा जाता है, क्योंकि लिग्नाइट को आपको ब्राउन डायमंड कहा जाता है। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक कोल का फॉर्म है जो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, देन लिग्नाइट और देन पीट कोल आपका आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें दिया जाए ऑप्शन पर कौन सा ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल है? ऑप्शन ए हाइडल, बी सोलर, सी थर्मल और डी विंड पावर। सो हाइडल मीन्स वाटर, सोलर मीन्स सन फ्रॉम सन एनर्जी, विंड मीन्स विंड पावर का एनर्जी। सो नॉन रिन्यूएबल मीन्स कन्वेंशनल एनर्जी आपका थर्मल। सो राइट आंसर आपका होगा थर्मल। राइट आंसर होगा आपका थर्मल। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सा चीज़, आप दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सम न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट आप नोट कीजिए, क्वेश्चन पर एग्जामिनेशन पर आपको पूछा जाएगा। काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1993 एस्टेब्लिश्ड ऑन गुजरात। कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 तमिलनाडु। नारोडा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 उत्तर प्रदेश। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 कर्नाटका में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 1973 राजस्थान पर। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो का पहले फर्स्ट 1969 महाराष्ट्र पर। और कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लेटेस्ट है 2013 का, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु। सो ये लिस्ट आप नोट कीजिए, आपका बहुत काम पे लगेगा, एग्जामिनेशन पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर सवाल है,
आज का फिफ्थ नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियाज रैंक इन द टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसका इंडिया का रैंक किस पर, किस नंबर पर। सो ऑप्शन देखिए 126, 128, 134 और 131। सो इंडिया का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर इज़ 131। राइट आंसर इज 131। नेक्स्ट, which one of the following states of India the highest rank in the human development index। सो इंडिया का बीच में कौन सा स्टेट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर हाईएस्ट है। सो देखिए तमिलनाडु, पंजाब, केरला और हरियाणा। सो आप जानते हो केरला पर काफ़ी सेक्स रेशियो अच्छा है, काफ़ी एडुकेशन अच्छा है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप मानकर चले केरला पर सबसे हाईएस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट फीमेल रेशियो। सो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी। सो कौन सा स्टेट में आपका फीमेल रेशियो लोएस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार। सो कौन सा स्टेट्स में आप बोलिए, कमेंट कीजिए। सो आपका आंसर होगा बिहार। बिहार पर आपका, आप जानते हो बिहार का डेंसिटी लगभग 1002 है स्क्वायर पर किलोमीटर। सो बिहार का डेंसिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मैक्सिमम है और बिहार का लोएस्ट फीमेल रेशियो भी लोएस्ट है, फीमेल लिटरेसी भी लोएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑन 0 to 6 years। सो कौन सा स्टेट्स पर इंडिया का लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। सो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा पर। कहाँ पे, हरियाणा पर 0 to 6 years चाइल्ड सेक्स रेशियो लोएस्ट है। नेक्स्ट, ये नंबर पर आप मत जाइए, दिस इज़ 9th नंबर ऑफ क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट। हाइस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है यूनियन टेरिटरी पर। ऑप्शन देखिए, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सो आपका लक्षद्वीप पर हाइस्ट है, लक्षद्वीप पर आप हाइस्ट है। कहाँ पर हाइस्ट है, लक्षद्वीप पर आपका पॉपुलेशन हाइस्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा 10 नंबर क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, दिस इज़ अ 10 नंबर क्वेश्चन। आप नंबर पर मत जाइए, दिस इज़ ऑल क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम NCERT। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिस्क्राइब वाटर एज ए रिसोर्स। कौन सा ऑप्शन पर दिया जाए, ऑप्शन पर देखिए वाटर एज ए रिसोर्स पर माना जाएगा। सो ऑप्शंस पर देखिए, ए एबायोटिक रिसोर्स, बी बायोटिक रिसोर्स, सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, डी नॉन साइक्लिक रिसोर्स। सो वाटर इज़ ए साइक्लिक रिसोर्स, सो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। नॉन वाटर इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स, सो सी भी नहीं होगा। वाटर इज़ अ एबायोटिक और बायोटिक, सो आपका वाटर होगा बायोटिक रिसोर्स। राइट ऑप्शन सी, वाटर इज़ ए बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट, which one of the following South Indian states has highest groundwater utilization in percentage of its total groundwater potential। कौन सा स्टेट्स पर इंडिया का हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो आप देखिए ऑप्शन पर, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला। सो कौन सा स्टेट पर मैक्सिमम ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो तमिलनाडु पर। कौन सा,
तमिलनाडु पर। नेक्स्ट 12 number question, this is the 12th number question. The highest proportion of total total water used in the country is in which one of the following sector? कौन सा सेक्टर पर वाटर मैक्सिमम यूज़ हो रहा है? सो आप देखिए ऑप्शन पर, ऑप्शन ए इरिगेशन, बी इंडस्ट्रीज, सी डोमेस्टिक यूज़ और डी नन ऑफ द अबव। सो कौन सा सेक्टर पे मैक्सिमम हो रहा है? इरिगेशन पर। क्यों इरिगेशन पर? क्योंकि इरिगेशन इज़ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी टिल नाउ। सो द इरिगेशन पर आपका वाटर यूज़ मैक्सिमम हो रहा है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 13 नंबर क्वेश्चंस। So these questions are the 13 number question. This number पर मत जाइए। So the India's population as per the 2011 census, 2011 पर सेंसस पर इंडिया का पॉपुलेशन जनसंख्या पूछिए। सो ऑप्शन ए 1028 मिलियन लगभग, ऑप्शन बी 3182 million, option C 3287 million, option D 1210 million। सो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, लगभग 121 करोड़। एज पर 2021 और 23 को जो सेंसस होगा, नाउ लगभग आपका इंडिया का पॉपुलेशन 142 CR प्लस। सो दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम 2011 सेंसस। सो आपका इस राइट ऑप्शन होगा 1210 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इन इंडिया? मैंने कुछ अगले क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि ये आपका जो बिहार का डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। सो बिहार का बगल पे ही बैठा है वेस्ट बंगाल। सो आपका वेस्ट बंगाल पर आपका पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 1029 स्क्वायर पर किलोमीटर हो रहा है। सो दिए जाए ऑप्शन पर आपका वेस्ट बंगाल पर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following state has highest proportion of urban population of India according to the 2011 census? सो दिए जाए ऑप्शन पर आप देखिए कौन सा स्टेट पर आपका अर्बन पॉपुलेशन जो मैक्सिमम आ रहा है। ऑप्शन पर देखिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, गोवा। सो आपका राइट आंसर होगा हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन पूछा रहा था, अर्बन पॉपुलेशन। सो गोवा होगा, आई थिंक गोवा होगा द राइट ऑप्शंस फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 होगा आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक्स ग्रुप इन इंडिया? कौन सा लार्जेस्ट ग्रुप है इंडिया का लिंग्विस्टिक्स है? सो ऑप्शन पर देखिए ए सिनो तिब्बतियन, बी इंडो आर्यन, सी ऑस्ट्रिक और डी द्रविडियन। सो आपका जो इंडिया में लिंग्विस्टिक्स ग्रुप पाया जा रहा है, सो आपका जो इंडो आर्यन है, इंडो आर्यन आपका लगभग 80% तक आपका इंडो आर्यन है। नेक्स्ट आपका जो नंबर आता है वो आपका द्रविडियन आता है और नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रिक आता है। सो मैक्सिमम जो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक्स ग्रुप है वो है इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलिए, आपका जो क्वेश्चंस नंबर 17, मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो एंड तक देखेगा।
कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और चैनल को थोड़ा ग्रोथ करिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 होगा। सो नेक्स्ट आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, विच this is from the economic geography. So which is not a factor of industrial location। आप वेबर का तत्व पढ़िए, लॉस का पढ़िए, स्मिथ का पढ़िए था। तो आपका कौन सा इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन का फैक्टर नहीं है, अब बोलिए। ऑप्शन ए मार्केट, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डी पावर। सो आप मानकर चले आप एक इंडस्ट्री लग रहा है तब। सो मार्केट का आपका ज़रूरी है, कैपिटल का आपका ज़रूरी है और पावर का आपका ज़रूरी है। सो कौन सा नॉट ए फैक्टर है? सो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा सा कम ज़रूरी है। सो दिस आर द राइट ऑप्शन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी। Next, 18 number questions. The earliest iron and steel company to be established in India was, means which company was the first iron and steel company? ऑप्शन देखिए, इसको, नेक्स्ट टिस्को। इसको का फुल फॉर्म आप जानते हो, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। विश्वेश्वरा, नेक्स्ट ऑप्शन विश्वेश्वर आयरन एंड स्टील कम वर्कर्स एंड डी मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स। सो सबसे फास्ट, सबसे अर्लीस्ट जो इंडिया पर कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुआ है आयरन एंड स्टील कंपनी का, वो है आपका टिस्को। क्या है? आपका टिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चंस। द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई बिकॉज। आपका जो मॉडर्न कॉटन मिल हुआ है वो मुंबई पर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ऑप्शन पर देखिए, मुंबई इज़ ए पोर्ट, मुंबई का पोर्ट है, पोर्ट का लगवा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इट इज़ लोकेटेड नियर द कॉटन ग्रोइंग एरिया। मुंबई का लगवा जो अहमदाबाद है, मुंबई महाराष्ट्र का कॉटन पर ज़्यादा ग्रो हो रहा है। मुंबई वॉज द फिनेंशियल सेंटर एंड डी इज़ ऑल द अबव। सो दिस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑल द अबव, क्योंकि लगभग सभी आर फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट है टू द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द कॉटन मिल इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 20 number questions. The nucleus of the हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन का न्यूक्लियस क्या है? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता रिसरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कोन्नगोर। सो आपका जो न्यूक्लियस है हुगली इंडस्ट्रियल, वो है कोलकाता, वो है कोलकाता एंड हावड़ा। क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कोलकाता एंड हावड़ा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? कौन सा स्टेट है इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, गन्ना पर जो होता है शुगर का सेकेंड लार्जेस्ट है? ऑप्शन देखिए, ए महाराष्ट्र, बी यूपी, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। सो कौन सा स्टेट सेकेंड पर है? सो उत्तर प्रदेश सेकेंड पर है, उत्तर प्रदेश इज सेकेंड। सो फास्ट क्या है? फास्ट है महाराष्ट्र। कुछ डेटा से चेंज हुआ तो ज़रूर कमेंट पर मेंशन कीजिए अगर हुआ तो। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस 22 नंबर क्वेश्चंस होगा आपका। नेक्स्ट आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो है, चूज़ द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। सो आप चूज़ कीजिए।
द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज टर्म्ड एज। दो कंट्री का बीच में जो ट्रेड होता है वो कैसे कहा जाता है? इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल ट्रेड। सो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बोलिए। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो है आपका दोनों कंट्री का बीच में होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होता है एक कंट्री का बीच में जो स्टेट्स है, लगभग इंडिया का जो स्टेट्स है महाराष्ट्र और यूपी का बीच में जो ट्रेड होता है वो है इंटरनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड होता है दोनों कंट्री का बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका आई थिंक 23 या 24 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड हार्बर? लैंड लॉक हार्बर कौन सा है? विशाखापत्तनम, मुंबई, एन्नूर और हल्दिया। सो लैंड लॉक हार्बर होगा आपका विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ पे है? विशाखापत्तनम आपका है आंध्र प्रदेश पर आपका विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस, जो मोस्ट ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरीड थ्रू द लैंड एंड सी। ऑप्शन ए, बी लैंड एंड एयर, ऑप्शन सी एंड एयर एंड ऑप्शन डी सी। सो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड होता है वो मोस्ट ऑफ द होता है सी एंड एयर पर। सी एंड एयर पर मोस्ट ऑफ द ट्रेड होता है। सो मैंने तो बोला था आपका 50 क्वेश्चन करूँगा, बट थोड़ा इशू हो रहा है इंटरनेट पर और कुछ प्रॉब्लम हुआ है। सो 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। कैसे लग रहा है आप कमेंट कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए। कुछ पूछना है तो पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन मैं आपके लेकर आई है। थैंक यू एंड वॉच अगेन।